हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू हो गया है एक और नया व्लॉग और आज है बृहस्पतिवार और तारीख है 10 अप्रैल। सुबह का टाइम है 5 बजे है करेक्ट। मैं 10 मिनट पहले उठ गई थी तो यहाँ तक आई हूँ फ्रेश होकर, तब तक पूरे 5 बज गए हैं। और आज पूरी रात इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और मैं खड़ी खड़ी यही देख रही हूँ फ़ोन को कि मेरा फ़ोन स्टैंड हिल रहा था। तो मैं देख रही थी कि अगर मैं कूड़ा वगैरह डालने लगी और आंधी से ये फ़ोन गिर गया तो नुकसान हो सकता है। फिर मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ ही दिया कि चलो देखा जाएगा। तो काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी सुबह सुबह। तो अभी लाइट ऑन कर ली है, इनको छन्नी वगैरह डाल के मैं दूध निकाल लेती हूँ। फिर मैं दोबारा आऊँगी हरा डालने के लिए। 2-4 काम है वो अपने निपटा दूँगी मैं अभी। साथ के साथ अंधेरा है, कोई नहीं उठा है, मैं ही आई हूँ प्लाट में। और अभी टाइम बज गए हैं पूरे 6 और 6 से 10 मिनट ऊपर ही हो गए हैं। मैं घर में चाय पानी पीकर, झाड़ू वगैरह लगाकर, दूध भी पिलोकर आ गई हूँ हरा उठाकर। अभी मैं गोबर डाल के जाऊँगी और गोबर डालने के बाद जाकर मेरा नहाना धोना होगा। अभी आज मैं ही नहाऊँगी क्योंकि आज मेरा त्रयोदशी का व्रत है, यानी कि 13 का भोलेनाथ का व्रत होता है ये। तो मैं ये फास्ट भी करती हूँ। रात को तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल व्रत है, लेकिन जब सुबह उठी तो मुझे याद आया कि आज तो त्रयोदशी है। तो फिर मैंने सोचा चलो याद नहीं रहता तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी याद आ गया है तो कर लेते हैं। तो जी फास्ट था इसलिए फिर बच्चों को मैंने नहीं बोला। नहाए तो सारे ही थे लेकिन केशव को फिर मैं ही नहलाऊंगी। तो अभी गोबर डालने के लिए आ गई हूँ और गोबर डालने के बाद सीधा जाकर नहाऊंगी क्योंकि झाड़ू वगैरह का काम तो मैं करके आ गई थी। और सुबह सुबह थोड़ा सा ये गोबर वगैरह का काम नहाने से पहले हो जाता है ना, तो फिर ये है कि सर पर तसला रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है तसले पर नीचे मिट्टी लग जाती है और उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं ना तो वो कपड़ों पर गिर जाती है। तो नहाने के बाद फिर ये काम करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, किरकिर सी होने लगती है। और जैसे कि अब मैं दोबारा आऊँगी झाड़ू लगाने तब बस कूड़ा ही रहेगा या एक आध चौथ ही होंगे, वो उठाकर वैसे ही डाल देंगे, सर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। और गोबर में थेपूंगी नहीं, वो काम करेंगे शाम को क्योंकि गोसे भी लगाने हैं मुझे। सुबह तो धूप ज़्यादा ही हो जाती है तो इस वजह से अभी मैं अपने ये काम निपटा लेती हूँ और जाकर मेरा नहाना होगा। और पूरा जंगल सूखा हुआ है, यानी कि गेहूं की लावणी चल रही है और ऊपर से भगवान ने मौसम एकदम से चेंज कर दिया है। बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रखा है। 2-3 दिन का बता भी रखा है, कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं, ये तो भगवान की ही मर्जी है। अभी नहाना धोना करके किंसु भी नहा ली है। अभी गर्मी होने लगी है ना तो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे एक के बाद एक सारे नहा लेते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद दिया बाती सब हो गया, केशव को भी नहला दिया है। आज थोड़ा सा काम मेरा फास्ट ही चल रहा है। बिल्कुल फिक्स टाइम पर ही उठी थी, जल्दी भी नहीं उठी और लेकिन सारे ही काम इनके स्कूल जाने तक हो गए थे। तो आज अपने भोलेनाथ को अच्छे से नहलाकर अंदर बिठाऊंगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी धूप ज़्यादा ही तेज़ होने लगी है। तो अभी गर्मियों में इनको अंदर बिठाऊंगी, मन नहीं करता यहाँ धूप में रखने के लिए। तो जी बस इनको नहला धुलाकर अच्छे से अंदर बिठा दिया है और मेरी पूजा पाठ जैसे पहले ही हो गई थी। अभी मुझे बनाना है बच्चों के लिए खाना। और अभी मैं बनाने लगी हूँ आटा। सब्जी मैंने बना दी थी, कढ़ी बनाई थी। और आज मुझे बिल्कुल व्रत किया है लेकिन फिर भी ध्यान बिल्कुल नहीं रहा और मैंने कढ़ी में प्याज का तड़का लगा दिया है।
तो जी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं ध्यान रहता। तो अभी यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है। उसके बाद बच्चे चले गए थे और इधर मैं आ गई थी, क्योंकि रोटियां मैं जाकर बनाऊंगी। बच्चों की बनाकर आ गई थी, केशव को भी खिलाकर आ गई थी। और यहाँ पे आने के बाद जैसे भैंसों को बांध दिया था, और गोबर बस यही है कि इस ठाण में पड़ा हुआ है, यही एक गो जोत है, ये उठाऊंगी। और कूड़ा उठा लेते हैं। तो जैसे नहाने से पहले गोबर वगैरह मैं बता रही थी ना, उठा देते हैं। तो कूड़ा तो ये है कि हाथ से ही उठाकर फेंकना है, सर पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी सुबह इतनी तेज़ आंधी चल रही थी और अभी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, कभी कभी लग रही थी। तो बस बिल्कुल कड़ी धूप हो चुकी है, मैं गोबर वगैरह नहीं थेपूंगी। अभी बस मैं सीधा घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी और उसके बाद देखेंगे अपने बाकी के काम। और अभी 2 मई तक बोल रहे हैं, सरकार ने दिन में लाइट बंद कर रखी है। जैसे कि 7 बजे से पहले ही सुबह चली जाती है और शाम को 7 बजे के बाद ही आती है। कभी कभी 7 बजे से पहले भी आ जाती है, लेकिन दिन में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, क्योंकि पूरा जंगल सूखा हुआ है। कहीं पर गेहूं की कटाई हो गई है तो कहीं पर चल रही है, और कई जगह गेहूं में आग लग चुकी है। तो इस वजह से दिन में लाइट इस महीने तो नहीं आएगी। तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। जैसे मेरा सिलाई का काम रुक गया है, इन्वर्टर से 3-4 पंखे ही चल पाते हैं, सिलाई की मशीन नहीं चल पाती। तो बस जैसे तैसे करके अभी तो काम चल रहा है, देखते हैं। शाम को थोड़ा सा काम मैं लेट करती हूँ, इस वजह से शाम को मशीन का नहीं कर पाती। और अभी सारा काम निपट गया है मेरा। तो बस मैंने अपने पौधों को भी नहला दिया है अच्छी से, 2-3 बाल्टी पानी डालकर। सारा काम निपटाने के बाद अभी ये टाइम लगभग 10:30 पौने 11 बज गए हैं, काम निपट गया है। तो यह है कि अभी धूप 4 बजे तक अच्छी खासी रहती है। तो इस टाइम पर मैं अपने पौधों में पानी डाल देती हूँ। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी गर्मी है अपनी चपेट में ले ही लेती है, और ज़्यादा सर्दी होती है तभी भी पौधे खराब होते हैं। तो बस अभी तक तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इनको कोई हानि ना हो। जैसे शाम को भी पानी डालती हूँ, सुबह उठते ही डाल देती हूँ, और दोपहर में जैसे 11 बजे के आसपास तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो जी अभी मैं जा रही हूँ छत पर, देखती हूँ बंदर नहीं है तो। जो मसाला लगाया था ना, आज भी यारी तो आया नहीं, उस पर पानी नहीं डाला। और अकेले छत पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बंदर रहते हैं 24 घंटे। अभी तो दिखाई नहीं दिए। तो जैसे कल बिहारी आया था घर पे सुबह, तो वो डाल कर चला गया था, लेकिन आज वो आया नहीं। तो अभी मुझे याद आ गया था, पौधों में पानी डाल रही थी तब, तो मैंने छत पर जैसे मसाला लगाया था ना, वो पानी भी डाल दिया है। और ये है हमारी छत से गली का व्यू, चौखटी बोलते हैं हम इसे। और ये हमारे टंकियाँ रखी हुई हैं। और चाहे कितनी भी सफाई कर लीजिए, बंदरों की वजह से कई कई दिन में चढ़ना होता है, और छतें थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं रहती है। और ये देखिए मेरे पौधे सबको अच्छे से नहला दिया है, और फूल भी अच्छे से खिले हुए हैं। अभी बस अपने सारे काम निपटाने के बाद
लगता है इस काम के लिए टाइम। जब बिजली होती है तब तो ये होता है कि थोड़ी बहुत देर सिलाई का किया, वीडियो का किया, उसके बाद ही इस काम को मैं करती हूँ। लेकिन अभी ये पता है कि दिन में लाइट आने वाली नहीं है, मशीन में चला नहीं सकती और अभी 11 ही बजे हैं, तो सोचा चलो चाय पीने से पहले एक बार बच्चों के कपड़े सही कर देते हैं। और ये बक्सा मैं जितनी बार भी खोल कर देखती हूँ इसी तरह से तहस नहस मिलता है मुझे। पता नहीं बच्चे क्या इसमें कबड्डी खेलते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने जैसे इसे रसोई के पास में रख दिया है तो रोशनी भी अच्छी होती है, उनको कपड़े अच्छे से दिखाई भी देते हैं। लेकिन बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उनको तो बिखेरने ही रहते हैं। तो अभी मैंने 2 से 3 दिन के बाद इसको छेड़ा है, तो पूरी जो ये बक्सा है फैला रखा था, तो पहले इसी को सेट करूँगी, इन कपड़ों को अच्छे से लगाकर। उसके बाद जो सोफे पर धुले हुए कपड़े रखे हैं उनको फोल्ड करके इसमें मैं लगाऊंगी। और थोड़ी सी जो इसके नीचे स्टूल रखा हुआ है उसे मैं लेकर जाऊंगी वहाँ बैठक में जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ। और जो वहाँ पर ड्रम रखा हुआ है बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़ों के लिए, ये जो ड्रम रखा हुआ है इसमें मैंने एक्स्ट्रा के कपड़े रखे हुए हैं, जैसे काफ़ी कम यूज़ होने वाले। तो इसके ऊपर मैं सिंदूक को, इस बक्से को रखूँगी, क्योंकि ये डेली में खोलना नहीं होता है। और वहाँ पे बच्चे इसका ढक्कन जो है बार बार गिरा देते हैं, तो उनके पैर पर लगने का भय रहता है। सर्दियों में तो ये था कि इसमें मैं सर्दियों के कपड़े रखती थी तो बच्चे अपने बैग उठाकर इसमें से निकाल लेते थे और रख लेते। लेकिन इसमें अभी एक्स्ट्रा का सामान होता है तो इसे मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। तो पहले तो मैं इस पर ये तवा लगा रही थी, ये बड़ा तवा है, जैसे बिहारी वगैरह इस पे रोटियां बनाते हैं, लेकिन अभी ये एक्स्ट्रा में है, घर पे ही है। लेकिन फिर बाद में मुझे ये फिक्स नहीं लगा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हिल रहा है, तो डर था कि कहीं बच्चे पैर पर ना गिरा ले। फिर बाद में मैंने इसे हटाकर वही ढक्कन इस पे लगा दिया जो हमेशा मैं लगा कर रखती हूँ। तो जी बस इस तरह से अपना पूरा दिन क्लीनिंग में निकल गया। कम से कम 1 घंटा तो मुझे ये सारे काम करने में लगा ही था। उसके बाद मैंने चाय बनाई और अपनी वीडियो का काम किया, तब तक आ गए थे बच्चे। तो ये है कि सुबह जो बड़े बड़े मोटे मोटे काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा और भी काम होते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो एक गृहिणी को ही दिखाई देते हैं। जेंट्स लोग को ये काम दिखाई नहीं देते हैं। अगर कपड़े वगैरह फैले हुए पड़े हैं, घर इधर से उधर फैला हुआ पड़ा है, तो उनको ना तो दिखाई देता है और ना ही ज़रूरी लगता है। लेकिन हमें अगर इसे एक टाइम के लिए दिखाई ना भी दे या बुरा ना भी लगे, लेकिन दूसरे ही टाइम हमें सहन नहीं होता है और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जी बस बच्चे आ गए थे। हाँ, मैं नहा रही थी ना। मन तो एक पतली सी फाड़ी है, मैं इतना दे दे नहीं 5 किलो से खानो है एक बे। हाँ तो एक पतली सी फाड़ी उतरा देते। इन्हें भी दिया है कितना दिया आयो इन्हें तो मन तुम आप तो दिया है पर तू ये खाई इसमें मैं तो देख चिम मार दे यार। तो ये अपन में बेस्ट है सर। मैं ना खा रही तो मैं खा पिछली बारी है तो बार सही हो आज लोग पूरा रखे आज दूध तोड़ा है वो सूख ले पन्ना हो गया। कोई बात नहीं। ये पेज खोले आज तेरे पापा की जिम्मेदारी सर। मन तो नहीं देते यो पापा ने खाया ना है 5 किलो है 4 कुछ तो नहीं सारो खाना है तो नहीं ये बता ये पापा आराम दिए हरीश मेरा 2 किलो में बना दिएगा ना 5 किलो है ना पापा 3 किलो 1 किलो तो आदमी पापा देंगे अपने 1 किलो के पापा जल्दी से दे सो को आयो पापा रे अब पापा 446 तो है गाइस, एक बार फिर से आपको राधे राधे। तो अभी हम आ चुके हैं प्लाट में। बहुत देर से हम खेल रहे थे और मम्मी गोबर पाथ रही थी और अभी मम्मी तोड़ रही है चीचा। हमारा डंकू तो बैठा ही अभी, और बादल हो रखे थे अभी अचानक से गायब हो गए, फिर आने लग गए वहाँ पे। अगर आपको दिख रहा है तो बादल बादल आ रहे, हवा भी चल रही है। हवा भी चल रही है, देखो देखो
और ये ऐसे कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, झूठ मत बोल हवा। यहाँ पर किंशु दी बैठी है और अभी इसको इस मौसम में नहाना है। नहा लेगी इस मौसम में। हवा चल रहा है तो अभी लो कर दिया काम, पूप कर दी। इसको देखो, इसको क्या चुल मच रही है ना, चुल मच रही है इसको मेरे से। मैंने इसकी चिप्स, मेरी चिप्स करनी है। क्यों? और हम दोपहर में आके नहीं नए बिकॉज जब थोड़ी आंधी चल रही थी, अभी भी चल रही है। और ये मेरा आउटफिट है, मैं इसी को वापस पहनूंगी क्योंकि मेरे कंफर्टेबल लगता है। वॉचेस एंड ब्लाइस ये दिख नहीं आ रहा, ब्लू जैक रॉकी, पैंट। तो अपन को तो ये भी पहनना है और मैं इसको अगर मन करे तो तभी लगाऊंगी। वैसे अभी तो ठंडी है और यार वैसे गर्मी लग रही है। आपको लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना और इसको मैं समझा क्या। इसको टीचर बाहर निकल है ऐसे दिखाते हैं नहीं तो मेरा हाथ कुछ लग गया। ओए तो अभी टाइम अभी देखते हैं 6:03 हो चुके हैं। ब्लो हो गया। ओके अब मैं आपको बादल दिखाती हूँ। मैं आपको ना बादल दिखाती हूँ। ये देखो बादल। और अपन को ब्राइटनेस चाहिए। हाँ तो अभी तो बादल ऐसे थोड़े ही हो रखा है।